गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने केंद्र राज्य संबंध के बारे में जाना, गठबंधन सरकार के बारे में जाना, उससे पहले भाषा नीति के बारे में जाना, उससे पहले राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ ये जाना। आज हम चलते चलते लेसन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, आज उसकी बात करते हैं। 73वां संविधान संशोधन क्या था? जैसे संघवाद की डेफिनेशन में हमने किया था कि जहां पर दो या दो से अधिक स्तर हों सरकार के, वो संघवाद कहलाता है, फेडरलिज्म। तो हमारे यहाँ पर दो स्तर तो पहले से थे, एक केंद्र स्तर और एक राज्य स्तर। 73वें संविधान संशोधन में 3 स्तर बना दिए गए। पंचायतों को भी स्थानीय शासन का दर्जा दे दिया गया। उसमें शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम यानी शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय जो पंचायत का ढांचा है, उसको स्थानीय शासन का दर्जा इस 73वें संविधान संशोधन के तहत दे दिया गया। इसकी बात करते हैं आज। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से 1992 में संविधान का 73वां संशोधन किया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से। विकेंद्रीकरण क्या होता है? एक केंद्रीकरण होता है और एक विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण होता है जहां पर पावर्स जो हैं केंद्र के पास सीमित होती हैं, वो केंद्रीकरण कहलाता है। और जहां पर शक्तियां नीचे तक वितरित कर दी जाती हैं, वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो ये जो पंचायतों को या स्थानीय शासन का दर्जा देना, स्थानीय सरकार का दर्जा देना, ये पावर्स का विकेंद्रीकरण था। 1992 में हुआ था ये संविधान संशोधन, और 73वां संविधान संशोधन था। और सबसे पहले ये राजस्थान ने लागू किया था, हरियाणा में भी ये लागू हुआ था। इसमें क्या क्या प्रावधान थे उनके बारे में, जो 5 मुख्य पॉइंट थे इसके, उनकी बात करते हैं। नियमित चुनाव। एक तो कार्यकाल निश्चित कर दिया गया था 5 साल का पंचायतों का। चुनाव नियमित होंगे। पहले पंचायत के चुनाव नियमित नहीं होते थे, समय ऊपर नीचे हो जाता था। जैसे विधानसभा के लोकसभा का है, नियमित चुनाव होते हैं। 5 साल में जिस डेट को विधानसभा गठित हुई थी, उस डेट से पहले पहले अगली विधानसभा गठित कर ली जाती है। ऐसे ही लोकसभा, तो ऐसे ही नियमित चुनाव इनके कर दिए गए। दूसरा, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। और तीसरा है महिलाओं का आरक्षण। तो महिलाओं का और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण इसमें किया गया था। 50% आरक्षण है, 33% महिलाओं का, 27% अनुसूचित जातियों का। तो ये भी पहली बार था। चौथा, स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन। राज्य चुनाव आयोग तो खैर पहले भी था, लेकिन स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, यानी कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र पंचायत चुनाव करवाने के मामले में स्वतंत्रता दी गई। उसके बाद फिफ्थ, वित्तीय स्वायत्ता। वित्तीय स्वायत्ता एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। किसी भी शासन को सरकार का यदि दर्जा दें हम, तो वो एक प्रकार से तभी उसको सरकार का दर्जा दे सकते हैं यदि उसको वित्तीय स्वायत्ता मिले। तो पंचायतों में, पंचायतें पहले भी बनती थी, मुख्य फर्क यही आया था कि अब इनको वित्तीय स्वायत्ता मिलने लगी। वित्तीय स्वायत्ता क्या मिली? राज्य सरकारों को अपने राजस्व तथा अधिकारों का कुछ भाग इन स्थानीय निकायों को देना पड़ता है। यानी निश्चित कर दिया गया कि भाई बजट में कि भाई इतने % पंचायतों का है। तो ये वित्तीय स्वायत्ता इस प्रकार से 73वें संविधान संशोधन के साथ
भारत में जो है संघीय ढांचा त्रिस्तरीय हो गया, उससे पहले 2 स्तरीय था। और यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है। कल मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, नोट्स पढ़ें और नोट्स के साथ साथ वो वीडियो दोबारा से यदि देखेंगे तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। परसों का दिन आपका रिवीजन के लिए एक दिन, उसके नेक्स्ट दिन फिर आपका टेस्ट एक मैं लूँगा। धन्यवाद।